Now we are going to start measuring instrument. First of all, we need to know why we use measuring instrument. We generally use measuring instrument to measure linear dimension precisely. Okay. In our syllabus, there are three measuring instruments. One is main scale or meter scale. Another is vernier caliper, and the third one is screw gauge. यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों को देखना है मेन स्केल. हमारा जियोमेट्री बॉक्स में जो स्केल रहता है उसी को हम लोगों कहते हैं मेन स्केल. पकड़ लो, मेन स्केल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 0 से. मीटर स्केल मतलब कितना दूर तक है? 1 मीटर. 1 मीटर मतलब हम लोगों कितने जानते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो हमारा जियोमेट्री बॉक्स में जो रहता है वो जनरली 10 सेंटीमीटर तक होता है. ठीक है ना? मतलब 1 सेंटीमीटर करके टोटल 10 डिवीजन तक रहता है. 1 2 3 4 ऐसा करके 10 डिवीजन तक रहता है. 0 से 1 कितना लेंथ है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. ये जो 0 से 1 है इसका अंदर में भी 10 डिवीजन्स रहता है जिसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस कितना करके है? 1 मिलीमीटर करके है. मतलब ये जो 0, इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो यहाँ पे देखो 10 डिविजन्स है. यहाँ पे देखो हर एक डिवीजन कितना करके है? 1 मिलीमीटर. 10 डिवीजन है मतलब 1 मिलीमीटर इंटू 10 कितना हो गया? 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर मतलब कितना है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना? मतलब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो गया? 1 मिलीमीटर. ठीक है. और यू कैन से 0.1 सेंटीमीटर. अभी हम लोगों को समझना है लीस्ट काउंट क्या है. लीस्ट काउंट क्या है? मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम जो मेजरमेंट हम लोगों कर सकते हैं उसी को हम लोगों कहते हैं लीस्ट काउंट. ठीक है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर लीस्ट काउंट डिक्रीज होता है उसका रिजोल्यूशन क्या होता है? बढ़ जाता है. मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लीस्ट काउंट अगर घटता है तो एरर कितना होता है? एरर भी घट जाता है. मतलब लीस्ट काउंट का साथ एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीस्ट काउंट का साथ रिजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो लीस्ट काउंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम जो हम लोगों मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोगों कहते हैं लीस्ट काउंट. यहाँ पे अभी देखो, जैसे कि अभी इस मार्कर का अगर लेंथ हमको मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. पकड़ लो, यहाँ पे एक स्टूडेंट को हम ये मार्कर दिया और बोले इसका मेजरमेंट करने के लिए. एक स्टूडेंट इसका मेजरमेंट करने के लिए स्केल लिया और उसका रीडिंग निकल के आया 1.4 सेंटीमीटर. ओके, सॉरी 2.4 कर दो, 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है. और दूसरा एक स्टूडेंट उसका रीडिंग आया 2.41 सेंटीमीटर. तो किसका रीडिंग सही है? यहाँ पे देखो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. मतलब कितना डेसिमल तक करेक्ट है? एकदम 1 डेसिमल तक करेक्ट है. यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट कितना किया? 2 डेसिमल तक लिखा. लेकिन मेन स्केल में तुम मेजर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल तक. मतलब ए वाला रीडिंग तुम्हारा गलत है और ए वाला रीडिंग तुम्हारा सही है. ठीक है. तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया यहाँ पे मेन स्केल और मीटर स्केल एज ए इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अभी हम लोगों को करना है वर्नियर कैलिपर. Today we are going to start a vernier caliper.
what is vernier caliper? This is how vernier caliper looks like. Okay, this scale is consist of two scale. One is main scale and another is vernier scale. Now you see, यहाँ पे देखो ऊपर जो स्केल दिख रहा है वो है मेन स्केल और नीचे जो स्केल दिख रहा है वो है वर्नियर स्केल। और एक तो चीज़ यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये है बिफोर मेजरमेंट। नीचे जो जॉज देख रहे हो इसको हम लोगों कहते हैं लोअर जॉज और ऊपर जो जॉज देख रहे हो इसको हम लोगों कहते हैं अपर जॉज। सबसे पहले हम लोगों को देखना है ये जो इनर जॉज है, इनर जॉज का काम क्या है? इनर जॉज का काम है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना। और यहाँ पे जो देख रहे हो अपर जॉज, इसका काम है इंटरनल डायमीटर को मेजर करना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर एक स्केल को हम लोग स्लाइड करें, ठीक है, तब देखो यहाँ पे एक तो मेटेलिक स्ट्रिप बाहर निकाल के आ रहा है। ये मेटेलिक स्ट्रिप क्यों यूज होता है? ऑब्जेक्ट का डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए ये मेटेलिक स्ट्रिप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर स्केल। आई थिंक यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू टेक रीडिंग्स और हाउ टू मेजर लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल, राइट? कैलिपर मीन्स क्या है? कैलिपर मीन्स है मेजरमेंट। ओके, अभी हम लोगों को देख लेना है वर्नियर कैलिपर। नॉर्मली बाजार में जो वर्नियर कैलिपर मिलता है वो कोई वर्नियर स्केल 10 डिवीजन का होता है और कोई वर्नियर स्केल 20 डिवीजन का भी होता है। ठीक है, और वर्नियर जो स्केल है, वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर, एक्चुअली कैलिपर is consist of two scale. One is main scale or meter scale, another is vernier scale. ठीक है, वर्नियर कैलिपर से हम लोगों मीटर स्केल से भी और भी एक्यूरेट और प्रिसाइजली कुछ भी चीज मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ठीक है ना? अभी हम लोगों को देखना है ये जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे हम लोगों निकाल के लेके आते हैं। ठीक है ना? अभी देखो ये है मेन स्केल। यहाँ पे देखो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है उसको हम लोगों कहते हैं जीरो एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है ना? अभी देखो ऊपर मेन स्केल हम लोगों को ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है मेन स्केल का डिवीजन और नीचे वाला जो स्केल है वो है वर्नियर स्केल। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से गौर करो, मेन स्केल का 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां से हम लोगों मेजर कर सकते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे हम लोगों फाइंड आउट करें, उसका वैल्यू हम लोगों मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 से 1 कितना डिवीजन है? 1 डिवीजन मेन स्केल का।
मेन स्केल का 1 डिवीजन कितने में आता है? 1 मिलीमीटर। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेन स्केल डिवीजन का है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो वर्नियर स्केल का डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो छोटा गैप दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा गैप है यही है लीस्ट काउंट, मतलब ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो तो हम लोगों लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ओके, so 1 vernier scale division equal to, we can write 9/10 MSD। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है यहाँ पे? 1 मिलीमीटर। सो ये हो गया 9/10 इंटू 1 मिलीमीटर मतलब 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 VSD। और हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1 MSD कितना है? 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ए वाला जो हिस्सा है, स्मॉल जो हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ पे देखो 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर माइनस 1 VSD कितना निकल के आया यहाँ पे? 0.9 मिलीमीटर। तो कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 0.01 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया हमारा वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन स्केल के जो डिवीजन है और वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है, यहाँ पे देखो मेन स्केल का डिवीजन इज ग्रेटर देन द वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है ना, वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन से छोटा है। इस टाइप का वर्नियर कैलिपर को हम लोगों को कहते हैं डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन से छोटा। अगर ऐसा केस हुआ उसको हम लोगों को कहते हैं रेक्टोग्रेड वर्नियर। ठीक है ना, मतलब वहां पे मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटा। दैट टाइप ऑफ वर्नियर स्केल इज कॉल्ड रेक्टोग्रेड वर्नियर। और डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अभी और भी डिराइव करेंगे और एक तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला में कुछ लिमिटेशंस भी है। वो फॉर्मूला कब और कहाँ यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो अभी हम लोग डिराइव करेंगे लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे 10 डिवीजन तक लिए थे। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज गौर करो, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन और मेन स्केल का 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मतलब कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 1 डिफरेंस है। अगर हम 10 डिवीजन की जगह पे यहाँ पे अगर पकड़ ले n नंबर ऑफ डिवीजन है किसका? वर्नियर स्केल का। और मेन स्केल का कितना डिवीजन है? इससे एक कम, मतलब n-1। इसको अभी हम लोगों डिराइव करेंगे इन जनरल। यहाँ पे मेन स्केल का जो डिवीजन यहाँ पे कितना था? एक्चुअल में 1 मिलीमीटर ही होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेन स्केल जो डिवीजन है इसको हम लोगों ने पकड़ लेते हैं S पकड़ लेते हैं। ठीक है, हर एक डिवीजन कितना करके है? S। और वर्नियर स्केल जो है इसका हर एक डिवीजन हम लोगों ने पकड़ लेते हैं V। तो अभी यहां से हम लोगों ने देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अगर पकड़ लो, यहां से स्टार्ट करें, यहां से यहां तक लेंथ लेना पड़ेगा हम लोगों को। हर एक डिवीजन कितना करके है मेन स्केल का? S। कितना डिवीजन है अभी टोटल इन जनरल में? n-1। तो टोटल लेंथ कितना हो गया हमारे यहाँ पे? S इंटू n-1। क्लियर? ये हो गया हमारा मेन स्केल का टोटल लेंथ, मतलब यहां से लेके यहां तक
इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अभी वर्नियर स्केल का लेंथ लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब देखो वर्नियर स्केल का 0 से लेके n तक कितना डिविजन है, अभी n डिविजन है। हर एक डिवीजन का कितना वैल्यू है v, मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा v इंटू n। क्लियर? यहां से यहां तक जो लेंथ है यहां से यहां तक भी सेम लेंथ ही है। अभी यहाँ पे देखो वी कैन राइट s n-1/n, n को इस तरफ लेके आ गया। अगर इसको अगर सेपरेट करें तो कितना हो गया, n/n कितना हो गया 1 माइनस 1/n इक्वल टू कितना हो गया v। अभी यहां से देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, s माइनस s/n इक्वल टू v। सो s माइनस v इक्वल टू s/n। ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। s क्या पकड़े थे हम लोगों ने, यहाँ पे देखो मेन स्केल डिवीजन, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। v क्या पकड़े थे यहाँ पे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, यहाँ पे देखो s क्या, s है 1 मेन स्केल डिवीजन, और n क्या पकड़े थे, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MSD माइनस 1 VSD क्या था, यही तो हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया, एक तो फॉर्मूला हो गया, एक तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन सबसे एक्यूरेट आंसर आता है इसमें। इसका एक रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। ये कहां पे सिर्फ यूज होता है, जहां पे मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का अंदर 1 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 9, तो डिफरेंस कितना है 1, तभी ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला वैलिड है। ए वाला लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है ये सब जगह पे वैलिड है। पकड़ लो मेन स्केल का 16 डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन मैच कर रहा है, तब अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तभी हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तभी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी हम लोगों को समझना है व्हाट इज एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट, zero error, second positive error, and the third one is negative error. What is negative error? जब सबसे पहले देखो जीरो एरर, जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। ओके, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। एंड व्हाट इज पॉजिटिव एरर? दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल। व्हेन मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल, देखो यहाँ पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर राइट साइड में है, देखो यहाँ पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का राइट साइड में है, सो इट इज पॉजिटिव एरर। और नेगेटिव एरर, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल का लेफ्ट में रहता तो उसको हम लोगों कहते हैं नेगेटिव एरर। समझ में आया? ओके, तो पॉजिटिव एरर में हम लोगों को जो एरर निकल के आता है उसको हम लोगों जो रीडिंग है उससे सब्सट्रैक्ट कर देना है, और नेगेटिव एरर में जो नेगेटिव एरर आता है वो जो ओरिजिनल और कैलकुलेटेड रीडिंग है उसके साथ ऐड कर देना पड़ता है, ठीक है ना। यही हो गया एरर। अभी हम लोगों को देखना है कैसे हम लोगों वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके रीडिंग ले सकते हैं, मतलब हाउ टू टेक रीडिंग्स। ओके, सो द फॉर्मूला इज टोटल रीडिंग। हम लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर 2 स्केल का कॉम्बिनेशन में होता है, एक क्या मेन स्केल
सो यहाँ पे होगा एक मेन स्केल का रीडिंग और दूसरा होगा वर्नियर स्केल का रीडिंग। देखो, जब तुम कुछ भी चीज़ वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर रहे हो, ऑन दैट टाइम जहाँ पे तुम देख रहे हो मेन स्केल का जो रीडिंग हो वर्नियर स्केल का 0 का जो पहले होता है वही होता है मेन स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लेना है, वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न मेन स्केल का कोई भी एक डिवीज़न के साथ मैच हो रहा है, मतलब वर्नियर कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, पकड़ लो यहाँ पे एक तो मेन स्केल है 0 1 2 1 2 मतलब 2.1 और यहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है मतलब 0। यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 0 का पहले तुम कितने दूर तक देख पा रहे हो 2.2 मतलब मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे हो गया 2.2 प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीज़न। अभी तुमको देखना पड़ेगा मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न का साथ वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर पकड़ लो यहाँ पे वर्नियर स्केल का 5 और मेन स्केल का कोई भी एक डिवीज़न के साथ मैच हो रहा है तो कितना होगी यहाँ पे वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीज़न 5 इनटू लीस्ट काउंट कितना है, पकड़ लो 0.1 मिलीमीटर में है। तो इसको अभी ऐड कर देने से कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग मिलके आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना सेंटीमीटर में है, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक रीडिंग ऑफ दिस बार। ओके, नाउ यू सी बिफोर मेजरमेंट द मेन स्केल रीडिंग and the vernier scale reading, the 0 of main scale and the 0 of vernier scale coincide with each other। अभी ये रॉड को अगर मेजरमेंट करना है हम लोगों को तो ये जो स्केल है इस स्केल को हम लोगों को स्लाइड करना पड़ेगा यहाँ पे और तो रॉड को यहाँ पे हम लोगों को क्लैंप कर देना है। क्लैंप करने के बाद क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है और मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है 1.6। दिस इज मेन स्केल रीडिंग। ओके, और यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 4th डिवीज़न मेन स्केल का कोई भी एक डिवीज़न के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे एकदम कोइंसाइड कर जा रहा है। ये डॉटेड जो रेड लाइन है यहाँ पे देखो, तो इसका रीडिंग कितना हुआ, मेन स्केल का रीडिंग जितना तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 1.6 और वर्नियर स्केल कोइंसाइड कहाँ पे कर रहा है 4 डिवीज़न पे 4th डिवीज़न पे। और ये जो वर्नियर स्केल है इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.01। सो टोटल इसका रीडिंग हो गया 1.6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.01। तो इसको टोटल कर देने से हम लोगों का कितना हो गया 1.64 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी टेक द रीडिंग्स ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, in this case there is no error। अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है पॉजिटिव एरर हम लोगों कैसे करके निकल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का राइट साइड में है मतलब ये पॉजिटिव एरर है। अभी कुछ भी चीज़ मेजरमेंट करने से पहले अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर दिखाई दिया तो सबसे पहले वो चीज़ मेजरमेंट करने से भी पहले हम लोगों को देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न के साथ मैच हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीज़न उसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देने से ही हम लोगों को निकल के आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो करेक्टेड रीडिंग लेने के लिए जो टोटल रीडिंग होगा आफ्टर मेजरमेंट वहाँ से पॉजिटिव एरर को सब्सट्रैक्ट कर देने से ही हम लोगों को करेक्टेड रीडिंग मिल जाएगा, मतलब सही रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एरर निकलने का प्रोसीड्यूर। अभी हम लोगों देखेंगे नेगेटिव एरर कैसे करके हम निकाल सकते हैं। देखो कुछ भी चीज़ मेजरमेंट के पहले इंस्ट्रूमेंट में दिखा जाए तो यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 0
और मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का लेफ्ट में है, मतलब है नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर निकलने का जो फॉर्मूला है माइनस ऑफ टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो करेक्टेड रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव एरर को सिर्फ ऐड कर देने से ही हो जाएगा टोटल रीडिंग के साथ, तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे करेक्टेड रीडिंग। ठीक है, मतलब चाहे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर रहे या नेगेटिव एरर रहे, इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को यूजलेस करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों उसको करेक्ट करके मेज़र कर सकता है। ठीक है ना, तो हो गया ये। अभी हम लोगों देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैलकुलेट पॉजिटिव एरर। यहाँ पे देखो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड नहीं है। यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का राइट साइड में है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट 0 एरर, मतलब पॉजिटिव 0 एरर। बिफोर मेजरमेंट हम लोगों को देख लेना है कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का साथ। यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन मेन स्केल का कोई एक डिवीजन के साथ मैच हो रहा है, मतलब कितना हो गया यहाँ पे पॉजिटिव एरर 0.05। ठीक है, नेगेटिव एरर में जैसे हम लोगों ऐड करते थे एरर को, पॉजिटिव एरर में हम लोगों जो पॉजिटिव एरर है उसको जो रीडिंग आएगा टोटल उससे सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर ये रॉड को हम लोगों अगर मेज़र करना चाहते हैं तो इसको फिर से क्लैम्प करो यहाँ पे। आफ्टर क्लैम्पिंग द रॉड नाउ यू सी द रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे कितना है 1.6। यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का 9th डिवीजन मेन स्केल का कोई एक डिवीजन के साथ मैच हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जा रहा है, मतलब कितना हो गया टोटल 1.6 प्लस 0.09, ये हो गया हमारा टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग के साथ अभी क्या करना है, जो पहले हम लोगों ने मेज़र करके रखे हुए थे मतलब पॉजिटिव एरर, उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द पॉजिटिव एरर वी गेट 1.64 सेंटीमीटर। Okay, this is how we calculate positive error. I hope you guys will understand this. अभी हम लोगों को देखना है नेगेटिव एरर क्या है। नेगेटिव एरर क्या, जब मेन स्केल का 0, यहाँ पे देखो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड नहीं है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ्ट में है, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 से लेफ्ट में रहता है तभी जो एरर ऑकर होता है उस एरर को हम लोगों कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों को नेगेटिव एरर निकाल के लेके आना है। तो कैसे निकाल के लेके आना है, देखो ये रॉड को अगर हम लोगों को मेजर करना है उससे पहले हम लोगों को देख लेना है यहाँ पे कितना नेगेटिव एरर हो रहा है। यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे लेफ्ट में है और यहाँ पे वर्नियर स्केल का 5th डिवीज़न जो डॉटेड रेड लाइन है वो मेन स्केल का कोई एक डिवीज़न के साथ मैच हो रहा है, मतलब 5th डिवीज़न के साथ जो लीस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई करके रख देना है। मतलब कितना हो गया, इसका लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर स्केल का 0.01, तो 5 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से कितना हो गया 0.05। यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे अभी इसको अगर रीडिंग लेना है तो रीडिंग कैसे होगा, इसको स्लाइड करना पड़ेगा हमको और दिस बार को क्लैम्प कर देना है। यहाँ पे क्लैम्प करने के बाद देखो कितना रीडिंग आता है। नेगेटिव एरर जब भी होता है उसको हम लोगों को ऐड कर देना पड़ता है। यहाँ पे देखो मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1.6। यहाँ पे देखो ये है मेन स्केल रीडिंग 1.6। उसका बाद देखो वर्नियर स्केल का 0 मतलब 0 डिवीजन मेन स्केल का 1.6 के साथ ही कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है ना। और बिफोर मेजरमेंट इसका नेगेटिव एरर कितना था 0.05। हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं जब भी कभी नेगेटिव एरर निकल के आता है उसको हम लोगों का टोटल रीडिंग के साथ ऐड कर देना है, वो है करेक्टेड रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे करेक्टेड रीडिंग कितना हो गया 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है।
दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेगेटिव एरर। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे बोला गया है अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर marks on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale division. मतलब यहाँ पे 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन मेन स्केल का 16 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है लीस्ट काउंट, तो यहाँ से आराम से निकालो। 20 VHD इक्वल टू 16 MHD गिवन है, सो 1 VHD मतलब कितना हो गया 16/20 MHD। ओके, यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोगों जानते हैं 1 MHD माइनस 1 VHD। सो यहाँ पे 1 MHD माइनस 1 VHD मतलब यहाँ पे देखो 16/20 MHD, तो यहाँ पे कितना हो गया 4/20 MHD मतलब 1/5 MHD। यहाँ पे देखो 1 MHD कितना बोला है 1 मिलीमीटर, मतलब 1/5 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे, मतलब 0.2 मिलीमीटर। क्या हो गया, ये लीस्ट काउंट हो गया। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, हो गया ये। अभी दूसरा देखेंगे न्यूमेरिकल। अभी यहाँ पे देखो गिवन है 10 MHD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे गिवन है 10 VHD इक्वल टू 9 MHD। दीज आर गिवन वैल्यूज। अभी यहाँ पे बोला गया है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, मतलब वर्नियर स्केल मेन स्केल का राइट साइड में है इनिशियली, मतलब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 इस पोजीशन में है, मतलब है पॉजिटिव एरर है। ठीक है ना, मतलब है पॉजिटिव एरर है। अभी हम लोगों को देखना है बिफोर मेजरमेंट, यहाँ पे बोला गया 6 VHD इज कोइंसाइडिंग विथ MHD, मतलब मेन स्केल का कोई भी एक डिवीजन के साथ मैच किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को लीस्ट काउंट निकल के लेके आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना गिवन है 1 MHD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 MHD इक्वल टू हो गया यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना दूर तक। 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, अभी हमको पॉजिटिव एरर निकल के लेके आना है। पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला कितना है, पॉजिटिव एरर इक्वल टू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकाल के लेके आना है। अभी यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो 10 VHD मतलब 10 VHD इक्वल टू 9 MHD, मतलब यहाँ पे 1 VHD इक्वल टू हो गया 0.9 MHD, मतलब 0.9 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 MHD मतलब 1 मिलीमीटर। अभी लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हो गया 1 MHD माइनस 1 VHD। यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, यहाँ पे देखो कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 0.1 मिलीमीटर मतलब 0.6 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 0.06 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया हमारा पॉजिटिव एरर। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है द एक्चुअल रीडिंग फॉर द लेंथ मेजरमेंट इज 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ 2 VHD। यहाँ पे जो रीडिंग दिया हुआ है ये आफ्टर मेजरमेंट है। ठीक है, तो आफ्टर मेजरमेंट होने के लिए
मतलब टोटल लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है, मतलब टोटल रीडिंग। अभी यहाँ पे देखो पॉजिटिव एरर तो हम निकल के यहाँ पे रख दिया। अभी हम लोगों क्या जानते हैं, वर्नियर स्केल का जो टोटल रीडिंग है, टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। यहाँ पे देखो मेन स्केल का रीडिंग कितना दिया हुआ है, 4.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, 2, और यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हम लोगों को कितना निकल के आया, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हो गया 0.32 सेंटीमीटर। ये हो गया टोटल रीडिंग। अभी करेक्टेड रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्टेड रीडिंग टोटल रीडिंग से ये रीडिंग माइनस कर देना है। ये है टोटल रीडिंग और ये पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है 0.06 सेंटीमीटर, मतलब हो गया आंसर 4.26 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया टोटल लेंथ, करेक्टेड रीडिंग। क्लियर।